शरह सूद में मजीद 2% कमी 15 से कम होकर 13% पर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत इजलास में नई मॉनेटरी पॉलिसी की मंजूरी दी गई। एलामिया के मुताबिक रुपया मुस्तहकम, तरसीलाती ज़र में इजाफा हुआ। महंगाई की शरह तवक्कुआत से कम रही। नवंबर में महंगाई कम होकर 4.9% पर आ गई। तमाम एदादो शुमार का जायजा लेकर शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी करने का फैसला किया गया। रवा साल शरह सूद में कमी मुसलसल 5वीं मरतबा की गई है। स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम कहा। पॉलिसी रेट का 13% पर आना मुल्की मईशत के लिए खुशाइंद है। मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा, सरमायाकारी में इजाफा होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि कम अफराते ज़र से पॉलिसी रेट में कमी आई। उम्मीद है आने वाले महीनों में अफराते ज़र में मजीद कमी होगी। वज़ीर आज़म का मुआशी इस्तेहकाम के लिए वज़ीर ख़जाना और दीगर मुतल्लिका इदारों की कोशिशों को खराज तहसीन। GHQ हमला केस में मजीद 9 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद। श्री मज़ारी, राशिद हफीज़, ताहिर सादिक, खादिम हुसैन खोखर, ज़ाकिरुल्लाह, अजीमुल्लाह खान, महर मोहम्मद जावेद और चौधरी आसिफ शामिल। मुल्ज़िमान का ATC में सेहत जुर्म से इनकार। शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद नहीं की गई। GHQ हमला केस के कुल मुल्ज़िमान की तादाद 119, 98 पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। ATC के जज अमजद अली शाह ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश किया गया। प्रोसिक्यूशन की गैर हाजिर मुल्ज़िमान की जमानत मंसूख करने की इस्तदा। मजीद समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। डी चौक में एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 188 मुल्जिम इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में पेश। अदालत ने 61 मुल्जिमों को मुकदमा से डिस्चार्ज कर दिया। सहाला पुलिस ने 31 मुल्जिम पेश किए। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। मुल्जिम जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिए। थाना पारा पुलिस के पेश करदा 90 मुल्जिम 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। 4 मुल्जिम मुकदमे से डिस्चार्ज। थाना तरनोल पुलिस ने 63 मुल्जिम पेश किए। 57 को डिस्चार्ज कर दिया गया। 6 का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। जज ताहिर अब्बास सिप्रा पुलिस वैन तक गए। एहलकारों को डिस्चार्ज किए जाने वाले मुल्जिम दोबारा गिरफ्तार ना करने की हिदायत की। अली अमीन गंडापुर को बानी PTI से मिलने से रोक दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अडियाला जेल में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। काफिले को गेट नंबर 5 के बाहर रोक दिया गया। मुलाकात न होने के बायस गंडापुर का काफिला वापस चला गया। जमीयत उलमा इस्लाम फे और MKM की क़यादत में राब्ता। मौलाना फजलुर रहमान से MKM के वफ़द की मुलाकात तय पा गई। गवर्नर कामरान टिसोरी की क़यादत में वफ़द कल शाम 4 बजे मौलाना की रहाइश का जाएगा। मुलाकात में दीनी मदारिस बिल समेत दीगर कौमी और पार्लिमानी अमूर पर बात होगी। अहम सियासी अमूर पर भी मुशावरत होगी। उधर चौधरी शुजात हुसैन का हुकूमत को मौलाना की बात सुनने का मशवरा कहा। मदारिस रजिस्ट्रेशन का मामला बाहमी मुशावरत से हल किया जाए। किसी भी किस्म की ताख़ीर अच्छी बात नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने 26वीं आनी तरमीम को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्तदा की कि दरख्वास्त के फैसले तक जुडिशल कमीशन को काम करने से रोका जाए। हाई कोर्ट्स में नए जजेस की तकर्री भी रोकी जाए। 26वीं आनी तरमीम को गैर आइनी करार दिया जाए। दरख्वास्त में विफाक, हुकूमत सिंध, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, इलेक्शन कमीशन और दीगर को भी फरीक बनाया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज से सिविल नाफरमानी की तारीख का आगाज़ करना था, लेकिन इस दौरान मुज़ाकराती कमेटी बन गई। बदकिस्मती है कि हुकूमत ने उन मुज़ाकरात की तरफ इसलिए तवज्जो नहीं दी कि वो शायद समझते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो कमज़ोर पड़ गई है। ये पता नहीं गलतफहमी क्यों हुकूमत के अंदर पैदा हुई है। ना तो तहरीक इंसाफ कमज़ोर हुई है। मुज़ाकरात ना हुए तो सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू कर देंगे। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है मुज़ाकराती कमेटी ना बनती तो तहरीक सिविल नाफरमानी शुरू हो जाती। पार्टी क़यादत ने बानी PTI को दरख्वास्त की कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मुज़ाकरात का मौका दिया जाए। बदकिस्मती से हुकूमत का रवैया इंतहाई बचकाना है। हम चाहते हैं कि मुल्क मज़ीद मुश्किल में ना हो, लेकिन हुकूमती रवैये ने मायूस कर दिया। हुकूमत के पास बहुत कम वक्त रह गया। संजीदा मुज़ाकरात की बात करे।
अब मुज़ाकरात की बात करने वाले 26 नवंबर से पहले किस जुबान में बात कर रहे थे? मुज़ाकरात करने हों तो जुबान खामोश और लहजे को नरम रखना पड़ता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले, PTI हुकूमत को बताए कि वो मुज़ाकरात करना चाहती है, राब्ता करेंगे, उसके बाद हम कोई जवाब देने की पोजीशन में होंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात का आगाज़ बानी PTI को करना चाहिए। बानी PTI के अलावा तहरीक इंसाफ में किसी की कोई हैसियत नहीं। मुज़ाकरात ही हर मसले का हल है। PTI को तय करना होगा कि मुज़ाकरात करने हैं या नहीं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब बोले, दुनिया को कोई भी मसला ऐसा नहीं जो मुज़ाकरात से हल ना हो सके। हमें मस्बत सोच की ज़रूरत है। पाकिस्तान में बसने वाले लोग पुरअमन हैं। बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी से बेहतरीन माशरा तश्कील पाता है। तहरीक इंसाफ के बानी वैसे ही पाकिस्तान के कैदी हैं जैसे उसामा की तलाश में मदद देने वाला शकील आफरीदी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, नहीं मालूम अमरीकी सदर की तरजीहात क्या होंगी, वो किस हद तक दूसरे ममालिक में मुदाखलत करेंगे। एक कैदी शकील आफरीदी यहाँ मौजूद है जिसने उसामा बिन लादेन की तलाश में अमरीका की मदद की। अमरीका ने कई बार हवाले करने का मुतालबा किया लेकिन वो हमारी तहवील में है। बानी PTI भी वैसे ही पाकिस्तान के कैदी हैं। बोले, PTI को जो भी रिलीफ मिलेगा अदालतों का सामना करने से ही मिलेगा। बानी PTI की मकबूलियत अपनी जगह, मगर इंतहा पसंदी, बदतमीजी और शरअंगेजी का रवैया बदलना होगा। ट्रंप बानी PTI को 10 साल के लिए ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं। रहनुमा पीपल्स पार्टी और वज़ीर तवानाई सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला KP अपने सूबे पर तवज्जो दें, वहाँ अमनो अमान बहुत ख़राब है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई से मसाइल हल नहीं होंगे। बोले, सिविल नाफरमानी की तहरीक नाकाम हो गई, गवर्नर सिंध को तब्दील नहीं किया जा रहा। हुकूमत से मुज़ाकरात के हवाले से असद कैसर अपना बयान दे चुके हैं। हमारे वर्कर्स के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की ATC के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले, ये लोग कहते थे लाशें दिखाएं, हमने 12 लोगों के कत्ल का मुकदमा भी दर्ज करा दिया। अदालत में आ जाएं और बताएं कि आपने 1 माह तक कौम को गुमराह रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात के लिए ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म का इजरा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जारी इलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत अदालती इस्लाहात से मुतालिक इजलास। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्लाहात अदालती निज़ाम में तब्दीली लाने के लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर मातहत अदालतों तक नाफिज किए जाएंगी। चीफ जस्टिस का अदालती इस्लाहात के तमाम शोबों में पेशरफ का इजहार इत्मीनान। एलामिया के मुताबिक आवाम से खदमात की बेहतरी और शफाफियत के हवाले से तजावीज़ तलब की जा रही हैं। फीडबैक फॉर्म अब सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दस्तयाब है। पंजाब असम्बली के अरकान की तनख्वाहों में इजाफे का बिल कसरत राय से मंजूर। बिल सूबाई वजीर मुस्तफा शुजाउर रहमान ने पेश किया। बिल पर अपोजिशन लीडर अहमद खान बचर का एतराज़। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद पंजाब के MPA की तनख्वाह 76,000 रुपये बढ़ाकर 4 लाख रुपये हो जाएगी। सूबाई वजीर की 1 लाख के बजाय 9,60,000 रुपये तनख्वाह लेगा। स्पीकर की तनख्वाह 1,25,000 से बढ़कर 9.5 लाख हो गई। डिप्टी स्पीकर 1,20,000 के बजाय 7,75,000 रुपये माहाना वसूल करेगा। दुनिया तेजी से डिजिटलाइजेशन की तरफ मुंतकिल हो रही है। पाकिस्तान भी इसी तरफ गामजन है। वज़ीर मुमलिकत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शहज़ा फातिमा का इस्लामाबाद में नेशनल ब्रॉडबैंड फोरम से खिताब। कहा, 1,40,00,000 स्मार्टफोन्स पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो चुके हैं। जल्द ये स्मार्टफोन्स एक्सपोर्ट किए जाएंगे। टेक्नोलॉजी के बरामदात से मईशत मजबूत होगी। इंटरनेट की स्पीड और IT इंडस्ट्री पर काम किया जा रहा है। साइबर सिक्योरिटी को बेहतर करने की ज़रूरत है। VPN ब्लॉक कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करेंगे। आज तक कोई VPN ब्लॉक नहीं किया। चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान का पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की सालाना रिपोर्ट 2024 की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। कहा, मीडिया में रिपोर्ट किया गया कि PTA VPN ब्लॉक कर रहा है। VPN का बंद होना पॉलिसी मेकर से पूछा जाए। ये वो ज़माना नहीं कि हम आपसे कुछ छुपाएंगे तो छुप जाएगा।
नेशनल सिक्योरिटी से मुताल्लिक पीटीए जवाब नहीं दे सकता, इससे मुताल्लिक सवालात पॉलिसी साजों से होने चाहिए। For Pakistan, the more immediate and pressing task is to prepare itself for adaptation to climate change and to attend to the loss and damage caused by the climate change, while simultaneously addressing other true planetary crises, the loss of biodiversity and the challenge of pollution and waste that we just heard about. पाकिस्तान को मौसमियाती इमरजेंसी का सामना है। अदालती अहकामात के बावजूद 7 बरसों तो मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से कोई काम नहीं हुआ। हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हैं, अब सुमोटो नहीं ले सकते। मौसमियाती इमरजेंसी के लिए मरबूत हिकमत अमली बनाना होगी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, नेचर फाइनेंस के बगैर मौसमियाती इमरजेंसी से लड़ा नहीं जा सकता। फूड सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट और वाटर सिक्योरिटी समेत दीगर अवामिल पर गौर करने की ज़रूरत है। हमें अर्बन प्लानिंग और एग्रीकल्चरल प्लानिंग पर बात करना होगी। क्लाइमेट जस्टिस पर तहरीक चलाना होगी। 26वीं आईनी तरमीम भी क्लाइमेट फाइनेंस जैसा बड़ा इशू है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को साबिक डीजी शहजाद सलीम के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोकने के हुक्म में 29 जनवरी तक तौसी कर दी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इस्तफसार किया। चार्जशीट है कि शहजाद सलीम गलत तरीके से नैब में भर्ती हुए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब ने बताया कि वो आर्म्ड फोर्सेज में सर्विंग अफसर थे। डेपुटेशन पर नैब में आए और मुस्तकिल मुलाजमत कर ली। शहजाद सलीम का तजुर्बा नाकाफ़ी था। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि नैब को अब एहसास हुआ कि शहजाद सलीम का तजुर्बा पूरा नहीं। केस की समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी।